सो मैं वापस बोल रहा हूँ, जिसको ये चैप्टर हो गया है प्रीवियस टर्म्स में दे कैन लीव, जिसको अभी है दे विल स्टे बैक। ओके, चलो, without wasting any time, let us start with this chapter now. Just a sec. Okay. Okay, can you hear my voice? Let us start with this chapter now. Chapter number 5, precipitation. आज मैं precipitation सिखाने वाला, तो जिसको ये चैप्टर नहीं है या हो चुका है, they can leave the lecture and we'll start the chapter now. Okay, the name of the chapter is precipitation. Now, what do you understand by precipitation? First of all, let us understand that our Earth, which is a planet, is called as a water planet. Yes or not? अपने Earth को water planet बोलते हैं. क्यों water planet बोलते हैं? Because around 70.8% of our Earth is covered with water. Okay, and the rest is covered by land. अभी 70.8% जो पानी से कवर्ड है, इतना पानी अपने पास है, तो भी देर इज अ मेजर वाटर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, इन आवर वर्ल्ड. देर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. ऐसा क्यों? जबकि 70.8% का पानी अपने अर्थ पे है, तो भी ऐसा क्यों? Yes, because in this 70.8%, the major percentage of water is sea water. Sea water बोलेगा तो salt water, and we cannot drink this salt water. Salt water cannot be used for a drinking purpose. तो कैसे मालूम है कि ये 70.8% में है ना, सिर्फ 0.8% के आसपास फ्रेश वाटर है. फ्रेश वाटर बोलेगा तो द वाटर विच वी कंज्यूम. ठीक है, तो ये जो फ्रेश वाटर है जो 0.8% है, ये जो फ्रेश वाटर ये कहाँ से आता है? फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस फ्रेश वाटर? कहाँ से मिलता है ये फ्रेश वाटर? यस, रेन. रेनफॉल जब होता है तभी अपने को ये फ्रेश वाटर मिलता है. स्नोफॉल होता है जब ये अपने को फ्रेश वाटर मिलता है. तो ये रेनफॉल और स्नोफॉल होता क्या है? इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. Precipitation means what? Anything which falls from the cloud in gaseous, solid or liquid state, it is called as precipitation. वापस मैं बता रहा हूँ, precipitation का मतलब क्या है कि anything which falls from the cloud in gaseous, liquid or solid state, it is called as precipitation. ठीक है, वो जब गिरता है तो उसको हम लोग बोलते हैं precipitation. जैसे rainfall, snowfall. ठीक है, तो इसको बोलते हैं precipitation. And precipitation in our life because it is the source of drinking water. ठीक है, फ्रेश वाटर अपने को प्रेसिपिटेशन से ही मिलता है, और अगर प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ तो देयर विल बी अ मेजर प्रॉब्लम. ठीक है, फॉर द एनवायरनमेंट. इसके लिए प्रेसिपिटेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. ओके, तो प्रेसिपिटेशन मतलब क्या? एनीथिंग व्हिच फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट. ओके, हम लोग फ्रेश वाटर का बात कर रहे हैं यहाँ पे, सी वाटर का बात नहीं कर रहे हैं. बट अगर हम बात करेंगे सी वाटर का, तो सी वाटर की वजह से हम लोग को फ्रेश वाटर मिलता है, बिकॉज सी वाटर जब इवोपरेट होता है तब जाके रेनफॉल होता है. ओके, तो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया है. आगे बढ़ते हैं. ओके, चलो अभी आगे हम लोग देखेंगे. तो अभी प्रेसिपिटेशन जब होता है रेनफॉल से, तो अपने को सेकेंडरी सोर्स ऑफ वाटर मिलता है. अभी प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेनफॉल. बट जब ये रेनफॉल जमीन पे गिर के एक्यूमुलेट होता है तब अपने को मिलता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ वाटर. एंड दैट सेकेंडरी सोर्स ऑफ वाटर इज रिवर्स, लेक्स, वाटरफॉल्स. ठीक है, पॉन्ड्स, टैंक्स, ये सब क्या है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ वाटर है, जिससे हम लोग यूज करते हैं अपने डेली पर्पस के लिए. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. Now there are different types of precipitation. The first type of precipitation is snowfall. ठीक है, स्नोफॉल कैसे बनता है? ठीक है, स्नोफॉल कैसे बनता है?
यहाँ पे दिया है when the temperature in the atmosphere falls below the freezing point. Falls below the freezing point मतलब falls below 0 degree Celsius. When the temperature in the atmosphere falls below freezing point, the water vapor in the air turns into snowflakes. The water vapor in the air turns into snowflakes, and this is called as sublimation. ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Sublimation. There are two processes. One is sublimation and one is condensation. वापस में बोला, there are two processes. One is sublimation and one is condensation. तो इसको बोलते हैं sublimation. तो अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज सब्लिमेशन, तो आप आंसर क्या लिखोगे? व्हेन द टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर गोज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, द वाटर वेपर इन द एयर टर्न्स इनटू स्नोफ्लेक्स एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा तो आपको अभी क्या करना है? यू हैव टू ओपन योर नोटबुक, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द चैप्टर एंड यू हैव टू राइट दिस फर्स्ट 3 लाइंस. क्वेश्चन लिखना है व्हाट इज सब्लिमेशन, और आपको ये आंसर लिखना है. देखो ना, पैराग्राफ में व्हेन से लेके सब्लिमेशन तक आपको लिखना है, फटाफट लिख लेना. व्हेन द टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर वेपर डायरेक्टली टर्न्स इनटू स्नोफ्लेक्स, दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. यहाँ तक आपको लिखना है नोटबुक में फटाफट. क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सब्लिमेशन. ठीक है, चालू करो. वंस यू आर डन टेल मी यू आर डन राइटिंग. I have already told जिसको स्कूल में चैप्टर 5 हो गया ऑलरेडी, they can leave the lecture. अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज सब्लिमेशन, आई एम रिपीटिंग अगेन. The answer will be when the temperature in the atmosphere falls below the freezing point, water vapor directly turns into snowflakes. मतलब the water vapor turns directly into solids, and this is called as sublimation. तो इधर क्या हो रहा है? The water vapor which is in the gaseous form is turning into solid state. क्यों हो रहा है? Because the temperature is going below 0 degree. Everyone done writing? चलो आगे बढ़ते हैं. Now if you talk about this snowfall, now snowfall के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है. ठीक है, अगर मैं डिसएडवांटेज का बात करूं तो स्नोफॉल है ना, it occurs in the if you talk about snowfall, it occurs above the mean sea level. मतलब अगर आप देखेंगे तो हिमालयस आर above the mean sea level. तो मैं हिमालयस का अगर एग्जांपल लूं तो हिमालयस आर फार अवे फ्रॉम द सी. ठीक है, सो व्हेन यू आर फार अवे फ्रॉम द सी, वहां पर ही आपको ज्यादा स्नोफॉल मिलेगा, बिकॉज वहां पे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है. अगर मैं स्नोफॉल का बात करूं तो स्नोफॉल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है. अगर मैं डिसएडवांटेजेस का बात करूं तो स्नोफॉल का इट अफेक्ट्स द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और स्मूथली रन नहीं होता है. अगर आप देखेंगे हिमालयस में, अगर आप जाएंगे तो हिमालयस में टूरिज्म आफ्टर अक्टूबर के बाद में द टूरिज्म स्टॉप्स. वाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इट इज हेविली स्नोइंग ओवर देयर आफ्टर अक्टूबर, और उसके लिए फिर टूरिज्म डिफिकल्ट हो जाता है. और एक ड्रॉबैक क्या है स्नोफॉल का? फ्रॉस्ट बाइट होता है. फ्रॉस्ट बाइट मतलब कैसे है कि स्नोफॉल अगर व्हेन द टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री, तो फ्रॉस्ट बाइट मतलब कैसे कि जो एयर इतना कोल्ड हो जाता है कि इफ यू आर एक्सपोज टू दिस कोल्ड एयर,
your skin starts freezing and it starts peeling off. That is called as frostbite. ठीक है, इसके लिए आपने देखा रहेगा मूवीज में जहाँ पे टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री, देखा ना उन्होंने, दे वेयर जैकेट, दे वेयर मास्क, दे वेयर गॉगल्स, दैट इज ग्लेयर्स, ये सब क्यों पहनते हैं? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड एयर, ठीक है, ताकि उनको फ्रॉस्टबाइट नहीं हो। तो ये फ्रॉस्टबाइट का भी एक इशू है और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को भी अफेक्ट करता है। अच्छा, एडवांटेज क्या है? जब ये स्नोफॉल प्रेसिपिटेट होता है, जब ये जमीन पे गिरता है और उसके बाद में जब ये मेल्ट होता है, तो इट टर्न्स इनटू रिवर। There are many large rivers which have been originated from this snow. That is, for example, if you talk about river Ganga in India, river Indus in India, river Brahmaputra, ये सब कैसे है कि ये सब स्नो से ही ओरिजिनेट हुए। So there are many rivers which are formed from the snow. तो स्नोफॉल जब मेल्ट होता है तो वी गेट फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। तो दिस इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्नोफॉल। अच्छा, स्नोफॉल से आइस भी बनता है, ठीक है, और आइस से ग्लेशियर बनता है, ठीक है। स्नोफॉल से आइस बनता है, आइस से ग्लेशियर। अभी स्नोफॉल से आइस कैसे बनता है? जब स्नोफॉल गिरते रहता है जमीन पे तो उसके लेयर बनते हैं। अब जब वो लेयर बनते जाएंगे ना, तो जो नीचे वाला लेयर है, इट विल बी कंप्रेस्ड बाय द अपर लेयर। तो उससे क्या होता है? वो सॉलिड हो जाता है। तो दैट स्नोफॉल टर्न्स इनटू आइस। और जब ये आइस का एक बड़ा लेयर बन गया, ठीक है, इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ थिक मास ऑफ आइस, एंड दैट थिक मास ऑफ आइस इज कॉल्ड एज ग्लेशियर। ग्लेशियर हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, ठीक है। तो पहले स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल का लेयर बन के आइस बनता है। आइस का जब एक बड़ा सा एक सेक्शन बन जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। अच्छा, फ्रॉस्ट बाइट में वापस एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है? व्हेन द टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री, the air becomes so cold, if you're exposed to this air for a longer time, so what will happen? Your skin will start drying and it will start peeling off. आपका स्किन का जो है ना, वो लेयर्स निकलने को चालू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द कोल्ड एयर, एंड दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉस्टबाइट, ठीक है। तो ये था स्नोफॉल के बारे में। स्नोफॉल वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। आपने बहुत बार नोटिस किया रहेगा कि जब जहाँ पे हैवीली स्नो होता है, जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर अगर रहेगा, 0 डिग्री के नीचे अगर टेम्परेचर रहेगा, वहाँ पे आपने देखा रहेगा लेक्स और रिवर्स भी फ्रीज हो जाते हैं। यू कैन लिटरली वॉक ऑन द लेक, ठीक है, बिकॉज द टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री। तो उधर का जो पानी है वो भी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था स्नोफॉल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हेल, ठीक है। Yes, there are a lot of accidents which happens in snowfall area. A lot of people have lost their fingers, toes because of frostbite, ठीक है। तो वो बहुत सीवियर है। इफ यू आर एक्सपोज्ड इन दिस कोल्ड एयर फॉर अ लॉन्गर टाइम, यू कैन लूज योर फिंगर्स एंड टोज टुवर्ड्स फ्रॉस्टबाइट। तो ये अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड, ओके। चलो अभी आते हैं हेल के लिए। हेल में बात करते हैं। हेल क्या होता है? किसी को पता व्हाट इज हेल? हैव यू सीन हेल? हैव यू एक्सपीरियंस्ड हेल? चलो हेल चालू कर दिया हम लोगों ने। अभी हेल का मतलब क्या है, किसी को पता है? ओके, इट लुक्स लाइक, आपने देखा रहेगा ना फ्रिज में जब आप पानी रखते हो आइस बनने के लिए, तो आइस क्यूब्स कैसा दिखता है? ये सेम है ना, हेल आइस क्यूब्स जैसा ही दिखता है, बट वो आइस क्यूब नहीं है। ओके, तो ये ना आइस क्यूब्स जैसे दिखता है, बट ये आइस क्यूब्स नहीं होते हैं। इसका फॉर्मेशन अलग होता है। इसको हेल को हिंदी में ओले बोलते हैं। हिंदी में इसको ओले गिरना बोलते हैं। मराठी में इसको गारा पड़ला बोलते हैं। मराठी इट इज कॉल्ड एज गारा, हिंदी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओले, ठीक है। अब ये कैसे फॉर्म होता है वो भी देखते हैं। अभी ये ना ध्यान से सुनना है कैसे फॉर्म होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
ओके, when the land gets heated up, जब जमीन गर्म हो जाता है because of the high temperature, what will happen, the air on the land, the air near the land, उसका डेंसिटी कम हो जाता है। ठीक है, हमेशा रहता है गर्म हवा है ना, हमेशा उसका डेंसिटी कम रहेगा, कोल्ड एयर का डेंसिटी ज्यादा रहता है। वापस मैं बताता हूँ, गर्म हवा का डेंसिटी हमेशा कम रहता है और कोल्ड एयर का डेंसिटी ज्यादा रहता है। तो जब गर्म हवा का डेंसिटी कम है तो वो क्या होगा, द एयर विल बी लाइटर इन वेट एंड द एयर विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन। द टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर इज हाई ऑन द लैंड, द एयर, द हॉट एयर गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो एयर ऊपर जा रहा है, ये अकेला नहीं जा रहा है, इसके साथ में वाटर वेपर भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। द वाटर वेपर ऑल्सो गोज अप इन द एयर with the air. अब कैसे ना, when the land gets heated up, the air goes in upward direction, उसके साथ पे वाटर वेपर भी ऊपर जा रहा है। अब जब वाटर वेपर ऊपर जाएगा, अभी जितना ऊपर जाएगा उतना टेम्परेचर ड्रॉप होता है। ठीक है, मतलब कैसे, एज यू गो अप द टेम्परेचर ड्रॉप्स। अब क्या होगा मालूम क्या, जब वाटर वेपर ऊपर जा रहा है और टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो द वाटर वेपर विल स्टार्ट कंडेंसिंग। कंडेंसिंग मतलब क्या, द वाटर वेपर विल स्टार्ट टर्निंग इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर अगर कम होते गया तो वाटर वेपर विल टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। अब क्या होता है मालूम है क्या, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, ये और थोड़ा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट फ्रीजिंग। फ्रीजिंग बोलेगा तो कैसे, इट विल टर्न इनटू सॉलिड स्टेट। ठीक है, उसका सॉलिडिफिकेशन होता है। ओके, अब ये ऊपर गया है, उसका सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। अब ये नीचे आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके, अब वो जब नीचे आएगा ना, लेकिन नीचे का जो हॉट एयर है, वो हॉट एयर तो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, वो तो बंद नहीं होगा ना, वो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो जमीन का हॉट एयर है वो बार बार ऊपर जा रहा है, तो ये जब नीचे आने का कोशिश करेगा ना, तो हॉट एयर उसको वापस ऊपर लेके जाएगा। अब जब वो हॉट एयर उसको वापस ऊपर लेके जाएगा ना, तो व्हाट विल हैपन, दैट स्मॉल पार्ट विच इज कॉल्ड एज हेल, वो वापस ऊपर जाएगा और वापस ठंडा होगा और उसके ऊपर और एक बड़ा लेयर आएगा। समझा, तो उसके ऊपर लेयर फॉर्म होते जाता है। जब उसके ऊपर लेयर फॉर्म होते जाएगा ना, तो उसका साइज भी बढ़ते जाता है। जब अब एक वो बड़ा साइज का हो गया ऊपर जाके, अब जब वो नीचे आएगा ग्रेविटी से, अब एयर उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, बिकॉज एयर का वजन कम है और हेल का वजन ज्यादा है। सो बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी, द हेल विल फॉल ऑन द ग्राउंड एट अ ग्रेटर स्पीड। एंड ट्रस्ट मी, हेल इज नॉट गुड। ठीक है, जैसा रेनफॉल अच्छा है, स्नोफॉल अच्छा है, वैसा हेल अच्छा नहीं है। हेल जब गिरता है जमीन पे, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, हेल स्टोन्स आर नॉट गुड। ठीक है, तो ये जो हेल है, ये ऐसे फॉर्म होता है when the land is hot, the air, the hot air moves upward in upward direction, तो उसके साथ में वाटर वेपर भी ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है, that water vapor condenses and turns into water droplets. That water droplets solidifies and then it gets encapsulated. देखो मैं वो पूरा पैराग्राफ तो आपको समझेगा। When there is a lot of heat on the Earth's surface, the upward air flow blows at a greater speed. Because of this upward flow, the temperature of the air reduces as it goes upward, and the condensation of the water vapor takes place. Dark clouds are formed, and because of this upward movement of air, this water droplets go to a higher altitude, and here it solidifies. ठीक है, उधर सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस होता है। The droplet occurs and hailstones are formed. As hailstones are heavy, they fall towards the ground, but because of the frequent upward flow of air, मतलब कैसे कि वो हेलस्टोन्स को नीचे आने का है, बट वो जो एयर है वो बार बार ऊपर जा रहा है, तो वो एयर क्या करता है, उस हेलस्टोन को वापस ऊपर लेके जाता है। जब वापस ऊपर लेके जाएगा ना, तो उसका है ना, उसके ऊपर और एक नया लेयर चढ़ जाता है। ठीक है, पहला जो एकदम छोटा था उसके ऊपर नया लेयर चढ़ के वो बड़ा हो गया। ठीक है, वहां पे लिखा देखो, हेंस कॉन्सेंट्रिक लेयर्स आर फॉर्म्ड व्हाइल द हेल ग्रोज इन अ साइज दैट इज अ बिग साइज। फिर वो जब नीचे आता है तो उसको एयर अभी होल्ड नहीं कर पाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो हेल से एग्रीकल्चरल फील्ड डिस्ट्रॉय होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होता है। इफ इट फॉल्स ऑन द ह्यूमन विल नॉट सर्वाइव। ठीक है,
तो अच्छा नहीं है हेल स्टोन्स, हिल शॉवर्स। ओके। अच्छा, अभी हेल स्टोन्स है ना, अगर मैं बात करूँ तो हेल स्टोन्स कहाँ पे ज्यादा होते हैं? Now, hails occurs in summers in India, Africa, and some parts of Southeast Asia. Hails do not occur in the equatorial areas because of the heat. इक्वेटोरियल एरिया में प्रॉब्लम क्या होने का, नीचे भी गर्म है ऊपर भी गर्म है। ठीक है, नीचे गर्म है ठीक है, अभी ऊपर भी अगर गर्म रहेगा एट अ हायर एल्टीट्यूड, इफ द टेम्परेचर इज हाई, तो सॉलिडिफिकेशन होगा नहीं, कंडेंसेशन होगा नहीं। ठीक है, तो हिल कैसे बनेगा? तो इक्वेटोरियल एरिया में भी नहीं होता है। और कोल्ड एरिया में क्यों नहीं होता है? बिकॉज कोल्ड एरिया में द लैंड इज कोल्ड, तो गर्म हवा ऊपर जाता ही नहीं, और जब गर्म हवा ऊपर जाएगा ही नहीं तो हेल कैसे बनेगा? इसके लिए आपको इक्वेटोरियल एरिया और टेम्परेट एरिया में आपको मिलेगा नहीं। यू विल फाइंड हेल स्टोन्स मेजरली इन ट्रॉपिकल जोन्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं कि हेल स्टोन्स आर मेजरली फाउंड इन विच एरिया? इट इज फाउंड इन tropical areas. It is not found in equatorial and cold and temperate zones. ठीक है, तो हेल आपको ज्यादातर ट्रॉपिकल में मिलेगा। अपने इंडिया में भी इफ यू गो टू महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद ये सब जगह पे आपको मिलेगा। ओके। जनरल फर्स्ट फ्लोर और 10th फ्लोर का टेम्परेचर सेम ही होता है, इतना डिफरेंस कुछ नहीं रहेगा, इतना फटक से चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हेल के बारे में। हेल का भी आपको कुछ लिखना है। हेल का आपको पैराग्राफ लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना, कहाँ से कहाँ तक लिखना है वो भी बता देता हूँ। व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ हीट से लेके बिकॉज ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, वहां तक लिखना है आपको। व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ हीट से लेके बिकॉज ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, दिस वाटर ड्रॉपलेट्स टर्न्स goes to higher altitude, here the solidification। पूरा पहला पैराग्राफ पूरा लिखना है आपको, फटाफट लिखना। You have to write the first paragraph। First paragraph। फटाफट लिखना। आई एम गिविंग यू 2 minutes।
Okay, done everyone? सबका लिख के हो गया? How the hail is formed, how snowfall is formed. Okay, आगे बढ़ते हैं. Now we come to the next type of precipitation and the most important type of precipitation for us, that is rainfall. So let us understand how rainfall is formed and which are the different types of rainfall which we get. Okay. Now, if we talk about rainfall, the water generate. So that is we generally get water in the form of rainfall. The temperature of the air with the water vapor reduces when it goes higher. मैंने अभी आपको बोला था, जब एयर ऊपर जाता है उसके साथ में वाटर वेपर भी ऊपर जाता है, और जब वाटर वेपर ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद में क्या होता है, द टेम्परेचर रिड्यूसेस, एंड व्हेन द टेम्परेचर रिड्यूसेस द वाटर वेपर टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. Okay, and this process is called as condensation. We get rainfall because of condensation. ठीक है, अपने को बारिश मिलता है कंडेंसेशन से. And because of the so when the condensed water droplets and dust particles accumulate, the water droplets increases in the size, and when they cannot float in the air. अभी हमने पढ़ा था कि वाटर वेपर, क्लाउड्स किससे बनता है? वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल से बनता है. ठीक है, अपने को याद है 8th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स. सो क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. नाउ एक गिव रीजन भी था 8th स्टैंडर्ड में अपने को, क्लाउड्स फ्लोट इन द एयर. ठीक है, व्हाई क्लाउड्स फ्लोट इन द एयर? बिकॉज दे आर लाइट इन वेट, बिकॉज उसमें वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स होता है. लेकिन अभी इमेजिन करो, जब क्लाउड में जो वाटर वेपर है, कंडेंसेशन होने की वजह से दैट वाटर वेपर इफ इट टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, क्लाउड में जो वाटर वेपर है, बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन इफ इट टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, तो क्या होगा? क्लाउड का वजन बढ़ जाएगा, बिकॉज जो वाटर वेपर हल्का था अभी वो वाटर ड्रॉपलेट्स में टर्न हुआ है. अब वाटर ड्रॉपलेट्स तो वजन है, उसका वेट ज्यादा है. अब मेरे को बताओ, कैन क्लाउड होल्ड इट्स वेट? कैन इट फ्लोट इन द एयर? हो पाएगा क्लाउड से फ्लोट? अभी नहीं हो पाएगा ना, बिकॉज उसका वजन बढ़ गया है, उसमें अभी जो वाटर पेपर था वो वाटर ड्रॉपलेट में टर्न हो गया है. तो अभी क्लाउड क्या करेगा? क्लाउड बोलता है मेरे को तो फ्लोट होने का एयर में, मैं नीचे नहीं जाएगा, आई वांट टू फ्लोट इन द एयर. तो क्या करेगा क्लाउड? द क्लाउड विल रिलीज द वाटर which is there inside, and when the cloud releases the water on the ground, it is called as rainfall. क्लाउड क्या करता है? अपना वजन बढ़ने के बाद में क्लाउड क्या करता है? उस पानी को रिलीज करता है, और जब उस पानी को रिलीज करेगा सो वी गेट रेनफॉल. समझा? बिकॉज क्लाउड तो नीचे नहीं आता. आपने कभी देखा क्लाउड को नीचे गिरते वक्त? नहीं ना. बट आपने देखा क्लाउड में से पानी नीचे आता है. ठीक है, बिकॉज क्लाउड वांट्स टू फ्लोट इन द एयर. समझा? तो इसके लिए अपने को रेनफॉल मिलता है. अभी अपने पास 3 टाइप का रेनफॉल है. द फर्स्ट वन इज कन्वेक्शनल रेनफॉल, the second one is orographic rainfall, and the third one is cyclonic rainfall. तो सबसे पहला दिया है कन्वेक्शनल रेनफॉल. वहां पे देखो वो पैराग्राफ में दिया है, नीचे हाईलाइट भी किया है. नो, व्हाट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल? अभी ज्यादातर कन्वेक्शनल रेनफॉल है ना इक्वेटोरियल एरियाज में होता है. ठीक है, मतलब इक्वेटर के इधर जितने भी कंट्रीज है, जितने भी प्लेसेस है, जितने भी स्टेट्स है, वहां पे आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल मिलेंगे. ठीक है. Now, convectional rainfall is found near equatorial areas. The surface gets heated because of the sun's heat. इक्वेटर में सन का हीट ज्यादा क्यों है? बिकॉज द रेज आर वर्टिकल टूवर्ड्स इक्वेटर. याद रखना, द रेज आर वर्टिकल टूवर्ड्स इक्वेटर, उसे वहां पे ज्यादा गर्म होता है इक्वेटर में. ठीक है. So it also gets heated. As it gets heated, it spreads and becomes lighter. मैंने बोला ना, गर्म हवा हल्का रहता है, लाइट रहता है. तो अभी जब गर्म हवा हल्का रहेगा, लाइट रहेगा, तो व्हाट विल हैपन? इट गो इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो ये गर्म हवा ऊपर जाता है. सो द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द कोल्ड एयर इज लेस. हमेशा याद रखना, वाटर वेपर टर्न्स इनटू मॉइस्चर. अब क्लाउड में बहुत सारा मॉइस्चर भरा हुआ है. ठीक है. क्लाउड वो मॉइस्चर को तभी तक होल्ड कर पाएगा जब तक टेम्परेचर हाई रहेगा. ठीक है, ज्यादा रहेगा. लेकिन जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होते जाएगा, क्लाउड का मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाता है. क्लाउड का मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाता है.
ठीक है। तो जब मॉइस्ट क्लाउड का मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन, it will burst and it will release the water, and this is the reason that we get rainfall। ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, गर्म हवा ऊपर जाता है, it turns into moisture। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्लाउड का तभी तक अच्छा रहता है जब तक टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, बट जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर कम होते जाएगा, और टेम्परेचर कम होते जाएगा तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा और वो पानी रिलीज करेगा। इसके लिए इन इक्वेटोरियल एरिया सच अ टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स ऑलमोस्ट डेली इन द आफ्टरनून। इसको आफ्टरनून शावर्स भी बोलते हैं। आपने देखा रहेगा, आपने ये ना थोड़ा बहुत अपने अपने यहाँ पे भी नोटिस किया रहेगा। लास्ट ईयर आपने देखा रहेगा बहुत टाइम दोपहर को बारिश होता था। इफ यू हैव नोटिस्ड, बहुत टाइम अपने यहाँ पे दोपहर को बारिश हो रहा था। मतलब दोपहर को बहुत धूप होता था, बहुत गर्म होता था, इट यूज टू बी हॉट like crazy, but after some time like 3:30 4 o'clock it used to rain। ठीक है। this type of rainfall is called as afternoon showers, and this happens in equatorial areas on a continuous basis। अपने यहाँ पे कैसे 3-4 दिन दिखेगा, आपको एक हफ्ता दिखेगा, बट इक्वेटोर में जाएंगे तो you'll find it on a regular basis। ऐसा बारिश, मतलब दोपहर को पूरा गर्म हो जाएगा और बारिश होगा। ठीक है। अभी the example is given over here, Congo basin of Africa and the Amazon basin in South America experiences convectional rainfall, and such a rainfall occurs in a very limited part of the world। ठीक है, सब जगह नहीं होता ये। ओके, तो दिस वाज अबाउट कन्वेक्शनल रेनफॉल। यहाँ पे ये डायग्राम दिया है कन्वेक्शनल रेनफॉल को, ये आपको डायग्राम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दे कैन आस्क यू टू आइडेंटिफाई आल्सो, एंड दे कैन आस्क यू टू ड्रॉ एंड लेबल इट आल्सो। ठीक है। तो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल का डायग्राम है यहाँ पे, तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करना है घर पे। ओके, तो इसमें दिख रहा है देखो, जो एरो मार्क दिया ना ऊपर, दैट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर व्हिच टर्न्स इनटू क्लाउड। ठीक है। फिर ऊपर जाके टेम्परेचर लो होने से कंडेंसेशन होता है और फिर रेनफॉल होता है। चलो, अभी दूसरा आता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या, अब ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब क्या, ओरो का मतलब क्या, किसी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय ओरो? ये हमने एक बार पहले भी पढ़ा है, ओरो। यस, ओरो मीन्स माउंटेन। करेक्ट, ओरो मीन्स माउंटेन्स। When rainfall occurs because of mountains, it is called as orographic rainfall। वापस, orographic rainfall मतलब क्या है? When rainfall is formed because of mountains, it is called as orographic। कैसे होता है ये? ठीक है, अभी नीचे का डायग्राम है, उसको देख के हम लोग समझते हैं। अभी लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं। कैन यू सी द डार्क क्लाउड्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? ठीक है। अब वो क्लाउड्स है ना, दे आर कमिंग फ्रॉम अ सी। सी के ऊपर से एक क्लाउड्स आ रहे हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द लैंड। ठीक है, ये क्लाउड्स आ रहे हैं सी के ऊपर से टूवर्ड्स द लैंड। जब ये टूवर्ड्स द लैंड आ रहे हैं तो आपको बीच में दिख रहा है एक बड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन है ब्राउन कलर का, उसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन। ठीक है। अब ये माउंटेन क्या कर रहा है, ये क्लाउड्स को जाने को नहीं दे रहा है। ठीक है, ये क्लाउड्स को जाने को नहीं दे रहा है, लेकिन क्लाउड्स क्या है, दे आर आल्सो एडमिट। वो लोग बोलते हैं हमको तो जाना है। ठीक है, तो क्लाउड्स क्या करते हैं, माउंटेन के बीच में से तो नहीं जा सकते, तो माउंटेन के ऊपर से जाएगा। अब जब क्लाउड्स माउंटेन के ऊपर जाएगा, तो अभी हमने पढ़ा है कि व्हेन द टेम्परेचर इज लो, द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द क्लाउड रिड्यूसेस, है कि नहीं? तो जब वो ऊपर जाता है माउंटेन के, तब उसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, और जब उसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, सो व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट रेनिंग ओवर देयर। इसके लिए आपको दिख रहा है, देखो इमेज में माउंटेन के ऊपर बहुत बारिश दिख रहा है, बट जैसे क्लाउड माउंटेन को क्रॉस करके नीचे आता है, तो आपको दिख रहा है, देखो ना, वो क्लाउड का कलर चेंज हो गया, लाइट हो गया थोड़ा। क्यों लाइट हो गया? बिकॉज उसमें जो मॉइस्चर था वो खत्म हो गया। उसमें जो मॉइस्चर था वो खत्म हो गया, बिकॉज बारिश पूरा माउंटेन पे हो गया, तो उसमें अभी मॉइस्चर नहीं रहा। और अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो क्लाउड में, तो बारिश कैसे होगा? इसके लिए माउंटेन के पीछे वाले एरिया में आपको ज्यादा बारिश दिखता नहीं है। देखो, माउंटेन के पीछे वाले एरिया में बारिश नहीं दिखता है, इसके लिए उस एरिया को बोलते हैं रेन शैडो जोन। ठीक है, पीछे वाले एरिया को बोलते हैं रेन शैडो जोन। देयर इज वन मोर टर्म, द बैक साइड ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड एज लीवर्ड
एंड द फ्रंट साइड ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड एज विंडवर्ड। जो सी को फेस कर रहा है ना माउंटेन, उस माउंटेन का जो साइड उसको बोलते हैं विंडवर्ड, और माउंटेन का जो पीछे वाला हिस्सा है जो लैंड को फेस कर रहा है उसको बोलते हैं लीवर्ड। लीवर्ड साइड में बारिश हमेशा कम रहता है बिकॉज क्लाउड्स में मॉइस्चर बचता नहीं है, पूरा बारिश माउंटेन पे होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको लोकली बताऊं तो मुंबई एंड पुणे। मुंबई इज टूवर्ड्स विंडवर्ड साइड एंड पुणे इज टूवर्ड्स लीवर्ड साइड। बीच में कौन सा माउंटेन आता है? सह्याद्री माउंटेन। बीच में कौन सा माउंटेन आता है? सह्याद्री माउंटेन। समझा? तो सह्याद्री माउंटेन पे और मुंबई में बहुत बारिश होता है, बट अगर आप पुणे जाएंगे तो पुणे में उतना बारिश नहीं होता है जितना मुंबई और सह्याद्री माउंटेन पे होता है। क्यों? बिकॉज पूरा बारिश मुंबई और सह्याद्री माउंटेन पे हो जाता है, तो बाद में जब क्लाउड्स पुणे की तरफ जाते हैं तो उसमें उतना मॉइस्चर नहीं रहता है, इसके लिए वहां पे ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्यों बोलते हैं? मतलब अगर आप इमेजिन करो कि बीच में माउंटेन नहीं होता था, अगर कोई माउंटेन नहीं होता था बीच में, तो क्लाउड सीधा सीधा जाता था, और अगर अभी क्लाउड सीधा जाता तो सब जगह बारिश होता था। मतलब माउंटेन की वजह से ऐसा बारिश हो रहा है, इसके लिए नाम दिया है ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसके लिए क्या नाम दिया है? ओरोग्राफिक रेनफॉल। समझा? एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल इज फाउंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। याद रखना, ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल इज फाउंड इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपने इंडिया में भी ओरोग्राफिक रेनफॉल ही होता है। ठीक है, तो ये था ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में। अब आगे आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल कब होता है मालूम है क्या? साइक्लोनिक रेनफॉल होता है प्रेशर की वजह से। प्रेशर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेशर। एयर प्रेशर का बात कर रहा हूँ, तुम लोग जो प्रेशर जानते हो वो प्रेशर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। एयर प्रेशर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर प्रेशर, दैट इज लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, अब ये भी कैसा होता है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे जनरेट होता है, वो भी देखना है। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा मतलब बहुत गर्मी होता है, वहां पे प्रेशर हमेशा लो। उल्टा वहां पे प्रेशर लो होता है। when the temperature is high the pressure is low, and when the temperature is low the pressure is high। ये याद रखना। टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर लो, टेम्परेचर कम तो प्रेशर हाई। ठीक है, और एक चीज क्या मालूम है क्या? जहां पे भी लो प्रेशर होता है ना, द हाई प्रेशर इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स लो प्रेशर। ये भी याद रखना। where there is where there is low pressure, the high pressure is getting attracted towards low pressure। तो क्या होता है मालूम है क्या? लो प्रेशर के पास जब हाई प्रेशर आता है तो लो प्रेशर को जाके वो मिलता नहीं है हाई प्रेशर। वो क्या करता है मालूम है क्या? लो प्रेशर के आजू बाजू में घूमता है। द हाई प्रेशर रिवॉल्व्स अराउंड और रोटेट्स अराउंड द लो प्रेशर। ठीक है, और जब ये हाई प्रेशर अगर सी के ऊपर से आ रहा है तो उसके मतलब क्या है? सी के ऊपर से आ रहा है मतलब वो बहुत सारा मॉइस्चर भी लेके आ रहा है साथ में। if that high pressure is coming from the sea, it will take a lot of moisture with it, okay, towards the low pressure। और वो जब घूमेगा तो अंदर का जो मॉइस्चर है it will turn into water droplets and it will start raining। तो वो साइक्लोन भी बनेगा और साइक्लोन के बीच में से बारिश भी होगा, और जब ये साइक्लोन के साथ बारिश होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल जो है ना, ये आपको सब जगह नहीं मिलेगा, आपको ज्यादातर कोस्टल एरियाज में मिलेगा। इंटीरियर में कम मिलता है, आपको ज्यादातर कोस्टल एरियाज में मिलेगा। अगर मैं इंडिया का बात करूं तो यू विल फाइंड इट इन केरला, यू विल फाइंड इट इन ओडिशा, यू विल फाइंड इट इन वेस्ट बंगाल। ये सब कोस्टल एरियाज में आपको ज्यादा ये साइक्लोनिक रेनफॉल मिलेगा, जहाँ पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और जहाँ पे लो प्रेशर बीच में है और हाई प्रेशर आजू बाजू में घूम रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लोन। साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है? व्हेन देयर इज लो प्रेशर इन बिटवीन एंड हाई प्रेशर इज मूविंग अराउंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन, वन इज साइक्लोन एंड वन इज एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन में क्या होता है? हाई प्रेशर बीच में रहता है, लो प्रेशर आजू बाजू में घूमता है। और साइक्लोन क्या है? लो प्रेशर बीच में और हाई प्रेशर आजू बाजू में घूमता है। जब हाई प्रेशर आजू बाजू में घूम रहा है और उसके अंदर अगर वाटर वेपर होगा और मॉइस्चर होगा तो ऑब्वियसली बारिश भी होगा, और जब बारिश होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है,
दिस वाज अबाउट साइक्लोनिक रेनफॉल। ओके, तो ये था 3 टाइप का रेनफॉल। तो हमने कन्वेक्शनल रेनफॉल पढ़ा, हमने ओरोग्राफिक पढ़ा और हमने साइक्लोनिक रेनफॉल पढ़ा। यहाँ पे मैं टॉपिक अभी रोक दूंगा, आई स्टॉप द टॉपिक ओवर हियर। ठीक है, वी आर डन विद द स्नोफॉल, रेनफॉल एंड हेलस्टोन पार्ट। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी नाउ, आई गिव यू 5